गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। आज हम क्लास 6th का सब्जेक्ट इंग्लिश, उसकी एक पोएम पढ़ेंगे, ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि ब्यूटी क्या होती है? सुंदरता यानी कि खूबसूरत। तो व्हाट इज ब्यूटी? जो मतलब जिसे हम कहते हैं कि सुंदरता होती क्या है। इस जो पोएम के पोएट है ये है ई या शौर्य। इन्होंने क्या किया हुआ है, ब्यूटी को थ्री मतलब कि उसको पार्ट में डिवाइड किया है। कि सबसे पहला पार्ट है कि ब्यूटी को हम कहाँ देखेंगे, ब्यूटी को हम कैसे सुनेंगे और ब्यूटी को हम कहाँ ढूंढेंगे। तो जब हम ये पोएम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest. सुंदरता जो है, जब सुबह सुबह की खिलखिलाती धूप आती है उसमें हमें सुंदरता दिखती है। उड़ रहे पेड़ों में, उड़ रहे जो मतलब पेड़ों के पत्तों में जो पक्षी उड़ रहे होते हैं, जब जो मतलब कि फसल जब उगकर तैयार हो जाती है एकदम से, क्या बोलते हैं, पूरी तरह से जब मतलब मेहनत करते हुए किसान जो होते हैं ना, जब उनकी पूरी तरह से फसल तैयार होती है और जब वो एकदम से प्रॉपर तरीके से पूरी रेडी हो जाती है, उस फसल की मतलब की तैयारी को देखकर जो उनके मन में खुशी आती है, तो उस मतलब खुशी में वो डांस करते हुए किसान है, जब वो डांस कर रहे होते हैं तो सुंदरता वहाँ पर भी दिखाई देती है। लेकिन हमें देखने के लिए हमारी आंखों का नज़रिया होना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि ये बताया गया है कि सुंदरता सिर्फ एक चीज़ में है। पॉइंट कहता है कि सुंदरता जो है हर एक जगह है, हर एक चीज़ में है, बस उसे देखने के लिए हमें अपना नज़रिया चाहिए। ब्यूटी इज़ हेयर्ड इन द नाइट, वाइन्स लाइंग, रेन फॉलिंग और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्न्स। अब उन्होंने बोला है कि जो मतलब कि सुंदरता है, मतलब कि ब्यूटी है, खूबसूरती जो है वो हम रात के अंधेरों में सुन सकते हैं। अब उन्होंने ब्यूटी को क्या बोला है? सुन सकते हैं। पहले उन्होंने बोला था कि देखना, अब सुन कहाँ सकते हैं? जब रात होती है तो हवा चलती है, रेन फॉलिंग, जब मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि बारिश पड़ती है, जब मिट्टी में उसकी जो एकदम से खुशबू आती है, उस खुशबू को हम महसूस करें। उसके बाद क्या है, एक बोला हुआ है कि और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्न्स। एक सिंगर जो मतलब गाने गा रहा होता है, म्यूजिशियन होता है ना, मतलब सिंगर, उसके एक पैशन में जो एक अपनी उसमें एक ट्रस्ट होती है, उसकी एक अपनी सच्चाई होती है। जिस तरह से एक सिंगर जो है वो गाना गा रहा होता है अपने मन मुक्त होके, मतलब उसे किसी मतलब दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपनी ही मतलब दुनिया में खोया होता है। सुंदरता हम उसमें देख सकते हैं, उसके पैशन में देख सकते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए हमारा नज़रिया चाहिए। अब क्या बोला है पॉइंट ने? ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड, हैप्पी थॉट दैट रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट। अब क्वाइट ने कहा है कि खूबसूरती जो है, सुंदरता जो है वो हमारे में भी है। किस तरह से? गुड डीड्स, हैप्पी थॉट, हमारे अच्छे कर्म की वजह से, अच्छे वर्क की वजह से, हम अच्छे किसी से बात करेंगे, अच्छे बिहेव की वजह से, जब हम रात को हम सोते हैं, जब इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, रात के सोने में, हमारे काम में, हर एक जगह जो है जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब पॉइंट ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पॉइंट ने जो इस पोएम के जो मतलब जिन्होंने लिखी हुई है, उन्होंने ब्यूटी को लेकर ये बात की हुई है कि ब्यूटी, सुंदरता जो है वो हर एक चीज़ में है, हर एक काम में है, हर एक, जैसे उन्होंने बोला कि सनलाइट में है, ट्रीज़ में है, उसके बाद विंड में उन्होंने बोला, रेन में, मतलब कोई ऐसी चीज़ उन्होंने छोड़ी ही नहीं है कि जहाँ पे सुंदरता नहीं है। इवन कि उन्होंने बोला कि ब्यूटी हमारे में भी है, सुंदरता हम में भी है, लेकिन उसको देखने के लिए, वो सुंदरता किस लिए, जब हम अच्छे मतलब जिसे कहते हैं ना कि गुड बिहेवियर, गुड हैप्पीनेस, हैप्पी थॉट, अच्छे बातों से, अच्छे मतलब कि अच्छे काम से, ये जो है हमारी सुंदरता जो है वो हमें मतलब कि हमारी सुंदरता जो है वो हमारे अच्छे कामों की वजह से होती है। तो बस ये है कि सुंदरता और ये जो ब्यूटी है, इसको देखने के लिए हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए। आपको ये पोएम कैसी लगी? अच्छी लगी? इसको अच्छे से रीड कीजिए और समझिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।